हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइजर। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और जी हाँ, इस साल भी 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट एग्जाम अपीयर किया है केवल 92,000 एमबीबीएस सीट्स के लिए। यह सिर्फ 5% चांस होता है। एमबीबीएस में कम सीट्स का होना एमबीबीएस अब्रॉड को एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गजेट के माध्यम से कुछ नए रूल्स और चेंजेस को इंप्लीमेंट किया है। आज हम उसी एनएमसी के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस 2021, जिसको लोग एनएमसी गजेट के नाम से जानते हैं, उसके आधार पर जानेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड के 10 मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस पर इसका असर क्या है और कौन से ऐसे कंट्रीज है जो इस साल यानी 2022 के लिए वैलिड है और कौन से ऐसे कंट्रीज है जो आपको अवॉइड करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमने गजेट के सभी रेगुलेशंस में से 4 पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसका असर कंट्रीज की वैलिडिटी पर पड़ता है। चलिए हम उन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स यानी 4.5 इयर्स का होना अब से मैंडेटरी है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, जिसमें कंपलसरी रोटेशनल इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड की उसी कंट्री से पूरा कोर्स और इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। इस पॉइंट की वजह से अब से ट्रांसफर्स अलाउड नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आपका कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में होना मैंडेटरी है। बाइलिंगुअल या किसी और लैंग्वेज में परस्यू किया गया कोर्स को इंडिया में मान्यता नहीं दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे फाइनल पॉइंट की तरफ। The candidate needs to be registered with the professional regulatory body or competent to grant a license at par with the citizen of that country. इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्टर होना जरूरी है या फिर उस कंट्री के मेडिकल लाइसेंस के लिए एटलीस्ट एलिजिबल होना अनिवार्य होगा। अब चलिए शुरू करते हैं हम कंट्रीज के बारे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। सेगमेंट की पहली कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एमबीबीएस के कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इन टोटल 5 इयर्स होता है यानी 60 मंथ्स। तो इस मामले में बांग्लादेश एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ से आप 12 मंथ्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप भी परस्यू कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बांग्लादेश में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और फाइनली रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बांग्लादेश की मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी जो कि बीएमडीसी है वो रजिस्ट्रेशन देती है, जो कि काफी है पॉइंट नंबर 4 को वैलिड करने के लिए। एज गेजेट के सभी मैंडेटरी पॉइंट्स पर बांग्लादेश वैलिड है तो आप इसे एमबीबीएस अब्रॉड 2022 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की दूसरी कंट्री की तरफ जो है चाइना। पिछले 3 साल से कोविड के कारण चाइना की सिचुएशन आप सभी को पता है। इसी सिचुएशन की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ रहे थे उन्होंने काफी सफर किया है। चाइना जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, ये आज के समय बंद है। इसीलिए एनएमसी ने इसके अगेंस्ट एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने चाइना में एडमिशन लेने के अगेंस्ट एडवाइस किया है। इसी वजह से हम आपको एडवाइस करेंगे कि इस साल 2022 के लिए आप भी चाइना को अवॉइड करें। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की थर्ड कंट्री की तरफ जो है जॉर्जिया। पिछले 4-5 सालों से जॉर्जिया एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन रहा है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज होने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी एमबीबीएस अब्रॉड सेगमेंट में बढ़ती जा रही है। अगर हम गजेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन 5+1 यानी टोटल 6 इयर्स का है, जिसमें इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, जो कि पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को वैलिड करता है। यहाँ का एमडी कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, जो कि पॉइंट नंबर 3 को वैलिड करता है। अब हम फाइनली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो जॉर्जिया में एमडी कंप्लीट करने के बाद आप एज अ जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 4 को भी वैलिड करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जॉर्जिया एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन आप इस साल एमबीबीएस अब्रॉड 2022 के लिए कंसिडर कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की फोर्थ कंट्री की तरफ, जो है कजाकिस्तान। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कजाकिस्तान एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन रहा है। एनएमसी गजेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ के कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है और यहाँ 1 ईयर का इंटर्नशिप भी कराया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और लास्टली कोर्स करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। तो फाइनली कजाकिस्तान सभी एनएमसी गजेट के पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है और 2022 के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कजाकिस्तान को कंसिडर करते समय आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर ज़रूर ध्यान दें। हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के जो स्टेप्स होते हैं उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की फिफ्थ कंट्री की तरफ, जो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सबसे सस्ते ऑप्शन के तौर पर मार्केट किया जाता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो इस पर्टिकुलर कंट्री से वापस आए स्टूडेंट्स के एफएमजी रिजल्ट्स काफ़ी बुरे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल नए कॉलेजेस शुरू किए जाते हैं और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को लोएस्ट बजट्स के नाम पर ट्रैप किया जाता है। इसी सब्जेक्ट पर एनएमसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी जहां पर उन्होंने कुछ सिलेक्टिव कॉलेजेस को आपको अवॉइड करने के लिए कहा है। हमने उस एडवाइजरी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड 2022 के लिए आपको किर्गिस्तान को अवॉइड करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की सिक्स्थ कंट्री की तरफ, जो है मॉरिशस। मॉरिशस एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एक एलीट डेस्टिनेशन रहा है। हालांकि यहाँ सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लिया करते थे और एफएमजी रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब गजेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मॉरिशस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं करता, जो कि पॉइंट नंबर 2 को फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए जब तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आती, हम आपसे वो सजेस्ट करेंगे कि आप 2022 के लिए इसे कंसिडर ना करें। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट के 7th कंट्री की तरफ, जो है नेपाल। नेपाल एज एन एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन एक अच्छा ऑप्शन रहा है। रिसेंटली एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स और कंपैरेटिवली हायर बजट होने के कारण कम ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बाकी हम एफएमजी रिजल्ट्स की बात करें तो नेपाल से रिटर्न्ड एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एफएमजी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा रहा है। एनएमसी गजेट की एप्लीकेबिलिटी देखें तो नेपाल में लाइसेंसिंग पर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि 2022 के लिए आपको नेपाल को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की 8th कंट्री की तरफ, जो है फिलीपींस। पिछले 10 सालों में फिलीपींस एमबीबीएस अब्रॉड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन में रहा है। यहाँ से पढ़कर आए स्टूडेंट्स के एफएमजी रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। हर साल टॉप 10 एफएमजी रिजल्ट की लिस्ट में फिलीपींस के मैक्सिमम बच्चे पाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एनएमसी गजेट आने के बाद फिलीपींस का कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 48 मंथ्स होने के वजह से पॉइंट नंबर 1 फुलफिल नहीं होता है। इसी कारण ये 2022 में वैलिड नहीं है। जब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलीपींस के रेगुलेटरी बॉडी जो कि चेट और एनएमसी से नहीं आता है, आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अब इस सेगमेंट की 9th कंट्री रशिया की बात करते हैं। रशिया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। गजेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये चारों पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बस एक खास बात का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है और वो ये है कि आप रशिया में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई करें तो केवल फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स वाली यूनिवर्सिटीज़ में ही करें। इसके अलावा अगर आप बाइलिंगुअल और फुल्ली रशियन मीडियम वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो ये पॉइंट नंबर 3 जो कि कोर्स शुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम वाले को फुलफिल नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हम रशिया एज ए डेस्टिनेशन पर जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं, इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब करें सो दैट आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। अब बढ़ते हैं आगे इस सेगमेंट की 10th और फाइनल कंट्री की तरफ, जो है यूक्रेन। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेजेंटली यूक्रेन में वॉर सिचुएशन है, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर कंट्री को कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आप 2022 में इसे कंसिडर ना करें। हमने इस वीडियो में गजेट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है
और उसके हिसाब से हर एक कंट्री पर उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी बताया है। अगर गजेट पर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। इन 10 कंट्रीज के अलावा आप किसी और कंट्री पर एनएमसी गजेट की एप्लीकेबिलिटी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ज़रूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।